मैं अजय कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे शिक्षित भारत यूट्यूब चैनल पे। पिछले क्लास में हम लोग जान चुके हैं कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, सूर्य कैसे बने, किस सिद्धांत के अनुसार हमारी पूरी सौरमंडल की रचना हुई, बिग बैंग थ्योरी क्या है, भूगोल के पिता किसे कहते हैं, भूगोल क्या है। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। सूर्य के बारे में हम बता चुके थे कि सूर्य जो है नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा वो अपना एनर्जी इमिट करता है। दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपस में संयोग करके हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और उस निर्माण प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी इमिट होता है जिसको प्रकाश कहते हैं। ये तो हम जान चुके थे। तो अगर सूर्य के अंदर हम देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो पाएंगे हाइड्रोजन 71% है और हीलियम 26.5% तथा अन्य गैस 2.5% है। इस सारी की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई? इस सब की जानकारी हमें हैंस बेथ नामक एक साइंटिस्ट ने अपने प्रयोग में यह बताया कि 10 के पावर 7 सेंटीग्रेड 10⁻7 सेल्सियस पे सूर्य के न्यूक्लियस में यानी नाभिक में दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, प्लस ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है। इसको किसने बताया? हैंस बेथ साइंटिस्ट ने। तो हम लोग जान चुके कि हैंस बेथ ने बताया कि 10 के पावर 7 सेंटीग्रेड तापमान पर सूर्य के अंदर नाभिक में दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपस में संलयन क्रिया करते हैं जिससे विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और हीलियम नाभिक का निर्माण होता है। हम ये भी बताए थे कि सूर्य अभी तक अपना जीवन जो है आधा बिता चुका है, 10 के पावर 5 मिलियन वर्ष बीत चुका है और 10 के पावर 5 मिलियन वर्ष और जिएगा। इस ब्रह्मांड में जो भी जीव है सबकी जन्म हुई है और सबकी मृत्यु निश्चित है। ये जितने भी ब्रह्मांड में वस्तुएं दिख रही हैं, सेलेस्टिकल बॉडी, जितनी आकाशीय पिंड दिख रही हैं, सबकी मौत निश्चित है। एक समय आएगा सब बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा, जैसे सूर्य बताए थे। अब उससे आगे चलते हैं कि ब्रह्मांड का बारे में बदलता दृष्टिकोण। हम लोग ऐसे नहीं जान चुके कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ये हमारा जो गैलेक्सी है, हमारी जो अन्य सौर मंडल के पिंड है, यहाँ पर जो सन है, हम लोग ऐसे पता नहीं चल गया कि सूर्य जो है, सन जो है, हमारी सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। इस पे बहुतों साइंटिस्टों का अलग अलग मत है, जिसमें से दो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला थ्योरी है जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियो मिस होता है पृथ्वी और सेंट्रिक माने होता है केंद्र। इस थ्योरी में यह बताया गया है कि पूरी सौर मंडल का पृथ्वी ही क्या है? केंद्र है। इस थ्योरी के द्वारा प्रारंभ में मनुष्य जब नहीं जानता था तो प्रारंभ में क्या होता था, बताया था संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था किसको? पृथ्वी को, हमारी अर्थ को, ठीक है, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड यानी सेलेस्टिकल बॉडीज, सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट, यह ब्रह्मांड में जितनी सारी तारा हो गए, निहारिका हो गया, पल्सर हो गया, उसके बाद ये ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, एस्ट्रॉयड्स हो गया, कॉमेट्स हो गया, इस सब को हम लोग बोलते हैं सेलेस्टिकल बॉडीज। तो सारे प्रारंभ में मनुष्य जो है, प्रारंभ में इस थ्योरी के द्वारा, जियोसेंट्रिक थ्योरी में यह बताया गया कि जितने भी हैं सब सूर्य की पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। यानी पूछ सकता है
कि जियोसेंट्रिक थ्योरी यानी भू केंद्रीय सिद्धांत किसे कहते हैं, कि भू केंद्रीय सिद्धांत किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे प्रारंभ में पृथ्वी ही पूरी ब्रह्मांड का केंद्र थी और जितने भी आकाशीय पिंड थे इसका परिक्रमण करते थे। इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट का और क्या चीज ऑर्बिट पे, इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट थे टॉलमी। यह खगोल शास्त्र थे यूनान का। यूनानी खगोल शास्त्री ने क्या किया, जियोसेंट्रिक थ्योरी भू केंद्रीय सिद्धांत को दिया। कब, 140 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी में 140 ईस्वी में टॉलमी ने क्या किया, या टॉलमी यूनान का खगोल शास्त्री थे जिन्होंने बताए भूकेंद्रीय सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी। एक कहता है ऑर्बिट। ऑर्बिट किसे कहते हैं, ऑर्बिट में होता है कक्षा। कक्षा क्या है, आप लोग देखते हुएगा कि बच्चा, छोटा छोटा बच्चा लट्टू टॉप क्या करता है, नचाता है। हम लोग भी नचाए हैं बचपन में। तो नचाने से क्या होता है कि घूमते घूमते ऐसे एक राउंड शेप ले लेता है। तो जिस पथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट राउंड शेप घूमती है उसको ऑर्बिट कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे जितनी सारी आकाशीय पिंड जो देखते हैं वह एक ऑर्बिट में क्या करती है, परिक्रमा करती है, यानी कक्षा में ही परिक्रमा करती है। समझ में आ गया कक्षा। आगे चलते हैं। लेकिन हम लोग तो जानते हैं क्या कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। यह कैसे पता चला, तो आते हैं, इस थ्योरी का नाम है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार यह किसने दिया, पोलैंड निवासी, पोलैंड के खगोल शास्त्री ने, जिसका नाम था निकोलस कोपरनिकस ने। पोलैंड के निवासी कोपरनिकस ने यह बताया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य क्या है, ब्रह्मांड का केंद्र। किसने बताया, निकोलस कोपरनिकस ने। यह कहाँ के रहने वाले थे, पोलैंड के। और तथा सारी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं सब इसकी परिक्रमा करते हैं। किसकी, सूर्य की। किसकी, सूर्य की सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं, जिसको हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया है, यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया है। किसने कहा, कोपरनिकस ने। कहाँ का था, पोलैंड का। पोलैंड का खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर जितने भी सेलेस्टिकल बॉडीज है, आकाशीय पिंड है, क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं अपने ऑर्बिट पे। ठीक है, जिस थ्योरी को कहा गया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। यह 16वीं शताब्दी के, उसके बाद 16वीं शताब्दी के अंत में केपलर ने ग्रहीय कक्षाओं की नियमिक खोज की। पूछता है ग्रहीय कक्षाओं के नियमिक की खोज किसने किया, तो केपलर ने। किसने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड, सूर्य हमारी सौर परिवार के केंद्र में है, तो किसने बताया, पोलैंड निवासी कौन था, कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने बताया। लेकिन ग्रह के कक्षा, ग्रह के नियमों, ग्रह के कक्षाओं के नियमित खोज किसने किया, केपलर ने। केपलर ने खोज किया कि सन जो है यह चारों ओर उसके ग्रह क्या करते हैं, कक्षा पे अपना अपना कक्षा पे क्या करते हैं, चारों ओर घूमते हैं। तो ये जो कक्षा है इसके नियम की खोज किसने किया, केपलर ने। इसमें भी सूर्य को क्या क्या और क्या बताया, इसमें भी दिखाया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। 20वीं शताब्दी में आते आते हमारी जो मंदाकिनी है, मिल्की वे या दूध मेखला, उसकी तस्वीर सामने आई, उसकी फोटो सामने आई, जिसमें देखा गया कि सूर्य जो है एक ओर स्थित है। कहाँ, हमारी मंदाकिनी के एक ओर स्थिर है।
तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि सूर्य जो है इस सौर परिवार का, सौर मंडल का केंद्र में है। ठीक है, ये दोनों सिद्धांत पढ़ लिए। दोनों सिद्धांत में क्या, एक सिद्धांत में क्या बताया गया, जियोसेंट्रिक थ्योरी, दूसरा सिद्धांत क्या है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी में भू माने होता है पृथ्वी केंद्रीय सिद्धांत, यानी जियो मीन्स भू, सेंट्रिक माने केंद्रीय, सिद्धांत थ्योरी माने सिद्धांत, यानी जिसमें भूमि को का केंद्र बिंदु मान के जो सिद्धांत बनाया गया वो जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। जिसमें सूर्य को केंद्र बिंदु मान के जो सिद्धांत बनाया गया उसको हेलियोसेंट्रिक थ्योरी यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। इसकी खोज किसने किया, निकोलस ने। और भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन यानी खोज किसने किया, तो आपको यूनान के शास्त्री टॉलमी ने। चलिए आगे चलते हैं, इससे प्रस्तुत करते हैं सौरमंडल का इमेज। अब आगे चलते हैं सौरमंडल के पिंड के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन संघ जो है आपको प्राग में बैठा सम्मेलन हुआ, जिसमें ग्रहों के बारे में अध्ययन किया गया और ग्रहों को 3 भागों में बांटा गया। पहला परंपरागत ग्रह, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण, प्लूटो भी था। बाद में दूसरा है बौने ग्रह, प्लूटो, चिरॉन, सेरस। तीसरा है लघु पिंड, जिसमें उपग्रह, धूमकेतु, अन्य इत्यादि आते हैं। देखिए प्लूटो के बारे में कितना नाइस, प्लूटो के बारे में सुन ध्यान दीजिए। तो प्राग सम्मेलन 2006 में यह निर्धारित किया गया, देखा गया प्लूटो जो है ग्रह के नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए उसे ग्रह में से हटा के बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक क्लास कोई ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 8 क्लास है। 8 क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो काफी तेज होंगे और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत कमजोर। तो जो कमजोर होंगे उनको 7 क्लास में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो पूरी स्कूल के ही परिवार, ये सब जो हैं सौर मंडल के ही परिवार हैं, लेकिन इन्हें क्या किया गया कि अलग बौने ग्रह की श्रेणी में शिफ्ट कर दिया गया। तो हम परंपरागत ग्रह का जो संख्या है वो 8 हो गया। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। हम इसे ट्रिक की सहायता से भी याद करेंगे। बौने ग्रह की श्रेणी में प्लूटो, चिरॉन, सेरस जो है बौने ग्रह की श्रेणी में आ गया। तीसरा है लघु पिंड, जिसमें उपग्रह और धूमकेतु इत्यादि। उपग्रह में कौन होता है, चंद्रमा, मून उपग्रह में आते हैं। धूमकेतु जो गैस का बादल होता है, धूमकेतु क्या होता है, गैस और धूल कण का बादल से मिलकर बना होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो हम बताए थे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत में सूर्य जो है हमारी गैलेक्सी का, हमारी सौर मंडल का क्या है, मध्य में है, केंद्र में। तो हम मान लेते हैं पूरी एक राउंड ना बना के बल्कि आधा पिक्चर बनाए हैं, जिसमें सूर्य को दिखाया है क्या, मध्य भाग में। तो जितने भी ग्रह अभी देखे 8 जो ग्रह है, मरकरी है जिसको बुध, वेनस, अर्थ, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो तो हट गए। प्लूटो को कहाँ रख दिया गया, बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। तो देखें कि हम 8 जो ग्रह, परंपरागत ग्रहों की संख्या कितने हो गई, 8 है। एक को हटा दिया गया। जैसे अभी हमारे देश में स्टेटों की संख्या 29 थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और स्टेटों की संख्या 28 हो गई और उसको केंद्रीय शासित प्रदेश बना दिया गया। तो है तो हमारे देश के ही भाग, ये भी हमारे सौर मंडल के ही भाग हैं, लेकिन उसे क्या किया गया, प्राग सम्मेलन 2006 में बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, जो ये सभी बौने ग्रह का नियम का फॉलो करते हैं, पालन करते हैं। तो देखते हैं
कि सबसे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? बुध, मरकरी, वेनस, अर्थ, वेनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, उसके बाद जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण, नेपच्यून वरुण। हम इसको ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। एक एम नाम का व्यक्ति था जिसका 2 सन था। सन मीन्स यहां सूर करते हैं। एक का नाम था भीम, एम नाम का VEM जे। तो एम भीम जे सन, ये मेरा ट्रिक है बनाया हुआ। एम नाम का आदमी था जिसका 2 सन था। एक का नाम भीम था, दूसरा का नाम जे था। यानी ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, एम भीम जे सन। अब कोई कहेगा सूर्य के बढ़ते क्रम में ग्रहों को बताओ, तो एम भीम जे सन यानी पहला कौन है? मरकरी, बुध, उसके बाद वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो बढ़ते क्रम में हो गया। घटते क्रम में इधर से कर देंगे, घटते क्रम में इधर से, बढ़ते क्रम में इधर से। हम यदि ट्रिक याद रहेगा तो आसानी होगा। बढ़ते क्रम में कर देंगे इधर से, उधर से घटते क्रम में एम भीम जे सन यानी कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो अगर कोई कहेगा सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, तो कौन है? नेपच्यून। यानी कि यहां देखिए वरुण, प्लूटो नहीं कहेंगे क्योंकि प्लूटो को प्राक सम्मेलन 2006 में हटा दिया गया। इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है, इसलिए इसे नहीं बोलेंगे। अब ग्रहों की परंपरागत ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। ठीक है, परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी हुई? 8 हो गई। तो इस ट्रिक की सहायता से हम प्राप्त कर लेंगे बढ़ते क्रम, घटते क्रम ग्रहों को। तो कोई कहेगा कि प्रश्न आता है सूर्य के दूरी के अनुसार बढ़ते क्रम में ग्रहों को सजाओ, तो बढ़ते क्रम में याद रहेगा एम भीम जे सन यानी मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इस ट्रिक की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? बढ़ते क्रम और घटते क्रम के बारे में बता देंगे। आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो इस ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी याद करेंगे। एम भीम जे सन। अब हम लोग तो जान गए कि ग्रहों की संख्या 8 हो गई। कब से? 2006 से प्राक सम्मेलन के द्वारा बताया गया कि अब ग्रहों की संख्या 8 हो गई और प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। क्यों रख दिया गया? क्योंकि ग्रह के नियम का पालन नहीं करता था। जो ग्रह जो थे, 8 जो ग्रह थे जो नियम को फॉलो करते थे, पालन करते थे, उसका वह पालन नहीं करता था, इसलिए उसे कहाँ रख दिया गया? बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। अब आता है प्रश्न, ग्रह किसे कहते हैं, है ना? तो वे आकाशीय पिंड जिसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश लेता है, सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा को लेता है, ऐसे पिंड को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। इसमें उपग्रह भी आता है। ठीक है, तो ग्रह किसे कहते हैं? वैसे आकाशीय पिंड जिसका अपना कोई प्रकाश न होता है, वह सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा को लेता है, वैसे आकाशीय पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। ग्रह, प्रश्न आता है ग्रह और तारा में क्या अंतर है? 6 या 7 क्लास में हमने पढ़ा रहे थे तो देखे थे, प्रश्न था ग्रह और तारा में क्या अंतर है। तो ग्रह के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, पहला उत्तर है अंतर। ग्रह के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, जबकि तारा के पास अपना प्रकाश होता है। ग्रह के पास अपना कोई ऊष्मा नहीं होता है, जबकि तारा के पास अपना ऊष्मा होता है। ग्रह तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जबकि तारा गैलेक्सी की परिक्रमा करता है।
ठीक है, तो इस तरह हम जान चुके ग्रह और तारा में क्या अंतर है। अब देखेंगे क्या, हमने एक ट्रिक बताया, एम भीम जेसन। लिखते हैं एम भीम जेसन। तो पहला ग्रह कौन है, सूर्य के दूरी के अनुसार, ये ट्रिक मेरा है। तो सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, मरकरी। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, नेपच्यून। ये तो बहुत अच्छा से याद करना भी है, और जब तक याद नहीं हो तब तक अच्छा नहीं, मतलब आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो यह बहुत अध्ययन के बाद हम ट्रिक प्राप्त किए। तो मरकरी सबसे नजदीक है, सबसे दूर कौन है, नेपच्यून। इस तरह से हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे। अगर इधर से जाएंगे मरकरी से लेकर नेपच्यून तक तो असेंडिंग में होगा, नेपच्यून से आएंगे मरकरी तक डिसेंडिंग में होगा। बढ़ते क्रम में घटते क्रम में। कोई बताएगा दूरी के अनुसार सबसे सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून वरुण। और सबसे नजदीक कौन सा है, तो मरकरी बुध। अब देखिए क्या किया साइंटिस्टों ने, 4 को अलग बांट दिया, 1 2 3 4, और 4 को दूसरा भाग में बांट दिया। 4 को पहला भाग में बांट दिया जिसको इनर प्लैनेट या आंतरिक या पार्थ प्लैनेट कहते हैं, पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं। तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, यह 4 को जो है कौन सा है, तो इनर प्लैनेट है। आउटर इनर प्लैनेट, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, तो 4 ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को 4 ग्रह को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। और 4 को क्या कहते हैं, बाह्य ग्रह कहते हैं, जिसमें बृहस्पति, शनि, वरुण और वरुण है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये 4 को क्या है, बाह्य ग्रह है। पूछेगा कि बाह्य ग्रह कौन कौन से, निम्न में से बाह्य ग्रह कौन कौन से है, बृहस्पति, शनि, वरुण एग्जाम में आता है। अगला है, पूछता है इनर प्लैनेट यानी सूर्य के नजदीक ग्रह कौन से हैं, 4 सूर्य के नजदीक ग्रह कौन कौन से हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ट्रिक की सहायता से हम लोग प्राप्त कर लिए, जान गए क्या, एम भीम जेसन। इससे हम लोग प्राप्त हुआ क्या, कि पूरी हमारे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के आधार पे ग्रहों को क्रम, यानी दूरी के अनुसार ग्रहों के क्रम हम ट्रिक की सहायता से ज्ञात कर लिए। ट्रिक क्या है, एम भीम जेसन। आर यू क्लियर। आगे हम बताएंगे मरकरी के बारे में, इस तरह से सारे ग्रह का एक एक करके बताएंगे आगे क्लास में। धन्यवाद साथियों।